दोस्तों अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि आरओ का जो पानी है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है और उससे कई सारी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं होती हैं। इसके पीछे बैकअप डेटा क्या था, तो अभी रिसेंटली एक 5 साल लंबा ट्रायल किया गया। चेकोस्लोवाकिया और स्लोवाकिया के लोगों को कंपलसरी आरओ का पानी पिलाया गया। तो उन्होंने क्या पाया कि ज़्यादातर लोगों के अंदर थकान, शरीर में, बदन में उनको कंटिन्यूसली दर्द रहना, डाइजेशन के रिलेटेड समस्याएं होना और कई लोगों में तो याददाश्त की कमी भी पाई गई है। तो उसकी वजह से उन्होंने वो कहा कि आरओ का पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानकारक है। पर क्या ये चीज़ हमारे इंडिया में भी सही है? क्या हमारे इंडिया में भी हम लोग बिना आरओ का पानी डायरेक्टली नल से पी सकते हैं? नहीं पी सकते तो कौन सा पानी पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, आज उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं आपको घर बैठे ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा कि आप कैसे अपने पानी को बेहतर बना सकते हैं। और साथ ही हमारे जो कैंगन यूज़र है उनको भी मैं बताऊंगा कि कितने टीडीएस का पानी हमारे डिवाइस को देने से हमें प्रॉपर रिजल्ट मिलता है और जो प्रॉपर्टीज़ है वो सभी हमें प्रॉपरली मिलती है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम होलिस्टिक हेल्थ, मेंटल हेल्थ और हमारी जो फिज़िकल हेल्थ दोनों को साथ में लेकर एक होलिस्टिक अप्रोच से आपको बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही यूज़फुल जानकारियाँ प्रोवाइड करते हैं। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं आरओ वाटर की। आरओ वाटर जो है वो रिवर्स ऑस्मोसिस नाम की एक प्रक्रिया है जिसमें पानी के अंदर से जो अशुद्धियाँ होती है वो निकल जाती है और पानी के अंदर जो एक्स्ट्रा मिनरल्स होते हैं 95% तक के मिनरल्स को आरओ निकाल देता है। तो उसके ऊपर से कंक्लूजन क्या निकलता है कि मिनरल निकल जाने की वजह से हमारे बॉडी को जो मिनरल्स चाहिए, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, आयरन है, वो मिनरल हमको प्रॉपरली नहीं मिलेंगे तो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं होंगी। पर ये मिनरल क्या है? ये मिनरल है टीडीएस, यानी कि टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स। पानी के अंदर जो मिनरल्स घुले हुए हैं उसकी मात्रा को टीडीएस बोलते हैं। अभी ये रेकमेंडेड जो टीडीएस है ड्रिंकिंग वाटर के लिए वो 200 से लेकर 250 तक के हैं, जो WHO ने रेकमेंड किए हैं ह्यूमन बॉडी को पीने के लिए। मगर जब भी इससे ज़्यादा टीडीएस होते हैं, जैसे कि 500 से ज़्यादा टीडीएस हो गए, तो वो इतना ही खतरनाक है जितना नुकसान कम टीडीएस का पानी पीने से होता है। तो ज़्यादातर इंडिया में पाया गया है कि लोग जो है वो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं, बोरवेल वगैरह से पानी निकाल के वो लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। और कई जगहों पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पानी भी प्रोवाइड किया जाता है। कई जगहों पर टीडीएस को मेंटेन करके दिया जाता है, पर उसमें भी काफ़ी फ्लक्चुएशंस होते हैं। कभी टीडीएस एकदम से बढ़ जाता है, कभी टीडीएस कम हो जाता है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमें आरओ का इस्तेमाल तो करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर मिनरल के अलावा दूसरी अशुद्धियाँ भी होती है, जैसे हार्ड मेटल्स होते हैं, कहीं केमिकल्स भी होते हैं, जैसे फ्लोराइड है, क्लोरीन है, आर्सेनिक है, ऐसे कई सारे तत्व हैं जो कैंसर तक के रोग के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं। तो हम लोग बिना फ़िल्टर किए या बिना आरओ का उपयोग किए हुए जो टैप वाटर है वो डायरेक्टली इंडिया में पी नहीं सकते। तो उसके लिए हम लोग सॉल्यूशन क्या करेंगे? आरओ भले ही आप लगाओ, पर उसके अंदर आप एक टीडीएस कंट्रोलर लगाओ, जो कि बहुत ही नॉमिनल एक अमाउंट में आपको मिल जाएगा। 300-400 रुपये के अराउंड ही वो एक छोटा सा डिवाइस आता है, वो आरओ के साथ अटैच होता है। आप अपने आरओ वाले से बताएंगे तो वो आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा कि आप ऑनलाइन भी घर बैठे वो जो टीडीएस कंट्रोलर है वो मंगा लें और किसी टेक्नीशियन को बोल के उसको अपने आरओ की सिस्टम से कनेक्ट करवा लें, जिससे कि आप 200 से 250 के बीच का टीडीएस मेंटेन करवा सकेंगे। भले ही आपके टीडीएस 2000 से ज़्यादा हो या 1000 हो या 1500 हो, पर आप उसको रेगुलेट करके उसको 200 से 250 के बीच में कर सकते हैं। फिर आप अगर आरओ का पानी पिएंगे तो आपको मिनरल की कमी नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर जो टीडीएस है वो 200 से 250 मेंटेन किया हुआ ही है। अब ये टीडीएस हम लोग कैसे मेज़र कर सकते हैं? तो उसके लिए भी एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है, टीडीएस कंट्रोलर। वो भी आप अगर चाहे तो अपने घर पर रख सकते हैं। उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि आप उसे घर बैठे मंगा सके। वो भी 300-400 रुपये के अराउंड का वो डिवाइस आता है। तो आप वो घर पे रखेंगे तो आपके टीडीएस आप मॉनिटर कर पाएंगे। अगर ज़्यादा हो रहे, कम हो रहे हैं, तो आप उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर पाएंगे। अब आते हैं हमारे कैंगन वाटर डिवाइस जो लोग यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए जो टीडीएस है वो कितना रेकमेंडेड है। देखो,
इनेजिक जो कंपनी है उन्होंने आरओ का इस्तेमाल, फ़िल्टर का इस्तेमाल करना कंपलसरी बोला है इंडिया के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आगे बताया कि इंडिया में जो पानी आता है उसका टीडीएस या तो बहुत हाई होता है या फिर उसके अंदर अलग अलग प्रकार के केमिकल्स और कई हार्ड मटेरियल्स भी पाए जाते हैं। तो प्रॉपर फ़िल्टर होने के बाद ही हमें कैंगन डिवाइस को पानी देना होता है। अगर आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पानी आता है जिसमें 200 से अंदर टीडीएस है तो आप सिर्फ फ़िल्टर लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको आरओ तो लगाना ही पड़ेगा और उसके साथ में टीडीएस कंट्रोलर भी लगाना पड़ेगा जो टीडीएस मेंटेन करेगा। देखिए कई अलग अलग जगहों पर लोग अलग अलग टीडीएस कैंगन वाटर को देते हैं, कई लोग 80 भी देते हैं, कहीं 100, कहीं 150, कई लोग 200 भी देते हैं। वैसे कंपनी ने जो रेकमेंड किया है वो 100 से लेके 200 तक के टीडीएस को रेकमेंड किया है, जिससे कि आपको प्रॉपर अमाउंट में जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन और माइक्रोक्लस्टर वो मिल जाए। यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप 120 से लेके 150 तक का टीडीएस मेंटेन करिए। मोस्ट ऑफ दी जगह पर इतने टीडीएस के अंदर आपको सभी प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर मिल जाएगी। तो दोस्तों आज हमने जाना कि आरओ का वाटर जो है वो 100% ख़तरनाक या ख़राब नहीं है। उसको अगर आप टीडीएस कंट्रोलर के साथ जोड़ दें तो वो पानी भी आप पी सकते हैं। और कैंगन वाटर डिवाइस के अंदर 120 से लेके 150 तक का जो टीडीएस है वो अगर आप मेंटेन करेंगे तो आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी। मैं फिर से एक बार कहूँगा कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो जो इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छी लगी हो तो लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनके पास भी सही इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और अगर वो कुछ गलती कर रहे हो तो वो भी करेक्ट कर सके।